नमस्कार, मैं हरी, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। हेमंत सोरेन पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, आज होगी ईडी अफसरों और मुख्यमंत्री का आमना सामना। दरअसल आपको बता दूं, जमीन घोटाला मामले में मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री तो नहीं मिले, लेकिन उनके आवास से ईडी ने कबड़ में रखे 36 लाख रुपए नकदी बरामद और BMW कार व जमीन से संबंधित दस्तावेज की बरामदगी की है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री की दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी बाद 24 घंटे तक उनके लापता हो जाने संबंधित हाई वोल्टेज ड्रामा का भी मंगलवार की दोपहर अंत हो गया। जिस मुख्यमंत्री की दिल्ली से लेकर रांची तक तलाश हो रही थी, उन्होंने दोपहर में रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में गठबंधन दल के विधायकों के साथ बैठक कर सबको चौंका दिया। आपको बता दूं कि दिल्ली हवाई अड्डा से लेकर रेलवे स्टेशन तक मुख्यमंत्री की खोज होती रही और वे सड़क मार्ग से सकुशल रांची पहुंच गए तथा किसी को भनक तक नहीं लगी। बहरहाल मुख्यमंत्री अब ईडी की बुधवार आने के आज की प्रस्तावित पूछताछ की तैयारी में जुट गई है। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 1 बजे ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास आएंगे और उनसे पूछताछ करेंगे। आज की पूछताछ में ईडी जमीन घोटाला प्रकरण में पूछताछ के क्रम में बुधवार को ईडी के अधिकारी उनके दिल्ली स्थित आवास से बरामद 36 लाख रुपए के स्रोत की जानकारी लेगी। रुपए कहां से आए और किसने दिए हैं और उसका कहां उपयोग होना था, यह भी पूछताछ किया जाएगा। और जिस BMW कार की बरामदी हुई है, उसके मालिक का नाम भगवान दास होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड बताया गया है। इस नाम के व्यक्ति की कार सीएम आवास में क्या कर रही थी? कहीं यह मुख्यमंत्री की कार तो नहीं जो अज्ञात नाम से पंजीकृत है, इसका भी पता लगाया जा रहा है। और जमीन संबंधी दस्तावेज किस उद्देश्य से रखे गए थे, इन सभी की जानकारी मुख्यमंत्री से ली जाएगी। झारखंड में OMR सीट पर नहीं होगी मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा, तो वहीं प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का दिया जाएगा अतिरिक्त समय। दरअसल आपको बता दूं, उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देशानुसार समाहरणालय सभागार में मंगलवार को झारखंड अधिविद्य परिषद जैक रांची द्वारा आयोजित मैट्रिक व इंटर की परीक्षा के सफल संचालक को लेकर बैठक हुई। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश केरकेट्टा, सभी माध्यमिक केंद्र अधीक्षक एवं सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। आपको बता दें कि 6 फरवरी से 26 फरवरी तक मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। परीक्षा एक ही टर्म में होगी। मैट्रिक की पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:45 से 1 बजे तक होगी, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 5:15 तक आयोजित की जाएगी। तो वहीं उपायुक्त ने यह कहा कि परीक्षार्थी को परीक्षा के तनाव से मुक्त करने के लिए मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। गोड्डा के सरकारी स्कूल में शिक्षक ने 2 शिक्षकों को गोली मारकर की हत्या, हमलावर शिक्षक के हालात गंभीर। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के गोड्डा जिले के पोड़ियाहाट थाना क्षेत्र के चतरा गांव में त्रिकोणी प्रेम प्रसंग में 2 शिक्षकों की हत्या कर दी गई है। स्कूल में कार्यरत शिक्षक ने अपने साथी शिक्षक व शिक्षिका को गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना में हमलावर शिक्षक की स्थिति गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया है। मृतक में शिक्षक आदर्श सिंह 40 वर्ष एवं सुजाता कुमारी 38 वर्ष शामिल है। हमलावर की पहचान उसी स्कूल के शिक्षक रवि रंजन के रूप में की गई है। घटना को लेकर जिले में सनसनी फैल गई है। पोड़ियाहाट थाना प्रभारी ताराचंद ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही स्कूल पहुंचा। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत होता है। आपको बता दूं कि पुलिस ने देसी कट्टा सहित खोखा बरामद किया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतक आदर्श सिंह उत्तर प्रदेश के चंदौली गांव के रहने वाले थे। मृतका सुजाता कुमारी डांडे की रहने वाली थी। झारखंड में राजनीतिक हलचल के बीच 9 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र, 13 दिनों का होगा सेशन। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी से राज्यपाल CP राधाकृष्णन के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। इस दौरान विधानसभा में वर्ष 2024-25 का बजट 16 फरवरी को पेश होगा। आपको बता दें कि राज्यपाल की स्वीकृति के बाद विधानसभा सचिवालय ने बजट सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह सत्र 29 फरवरी तक चलेगा। यह सत्र कुल 13 दिनों का होगा। वहीं आपको बता दूं कि इसके तहत 9 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। साथ ही विधानसभा के सत्र में नहीं रहने की अवधि में राज्यपाल द्वारा स्वीकृत अध्यादेशों की प्रतियां सभा पटल पर रखी जाएगी। इसी दिन शोक प्रकाश भी प्रस्तुत होगा और 12 फरवरी को चालू वित्त वर्ष का तृतीय अनुपूरक बजट पेश होगा। और उसके अगले दिन 13 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव एवं वाद विवाद होगा। साथ ही अनुपूरक बजट पर वाद विवाद होगा। इसके बाद 15 फरवरी को भी अनुपूरक बजट पर वाद विवाद होगा तथा विनियोग विधेयक सभा पटल पर रखा जाएगा। 16 फरवरी को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश होगा। इसके बाद 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी, 26 फरवरी तथा 27 फरवरी को विभिन्न विभागों के बजट पर चर्चा होगी। वहीं 28 तथा 29 फरवरी को राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे और 29 फरवरी को भी गैर सरकारी संकल्प भी आएंगे।
हेमंत सोरेन की विधायकों के साथ लंबी बातचीत की, अब पत्नी को सौंपेंगे सीएम पद। दरअसल आपको बता दूं, विपक्षी भाजपा की ओर से लगाए गए लापता होने के आरोपों के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को रांची पहुंचे और गठबंधन विधायकों की बैठक की अध्यक्षता की। आपको बता दूं कि बैठक के बाद सीएम सोरेन से संवाददाताओं ने जब पूछा कि वह सोमवार को कहां थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके दिलों में रहता हूं। इसके साथ ही सीएम सोरेन ने ईडी के एक्शन को राजनीतिक से प्रेरित करार दिया है। आपको बता दूं कि अब नजरें ईडी के अगले रुख पर है। संभावना है कि ईडी के अधिकारी 31 जनवरी यानी कि आज मुख्यमंत्री सोरेन का बयान दर्ज करेंगे। इसी बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि यदि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो उसकी पत्नी कल्पना सोरेन राज्य की मुख्यमंत्री बन सकती है। आपको बता दें कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा है, हेमंत सोरेन जी अपने जेएमएम कांग्रेस और सहयोगी विधायकों को रांची बुलाया है। जानकारी के मुताबिक कल्पना सोरेन जी आने की हेमंत सोरेन की पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव है। दुबे के दावे से एक बार फिर अटकलें तेज हो गई है। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने आगे सीएम सोरेन के समर्थकों पर कटाक्ष किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर गलत काम करने वालों को बड़ी सलाह। आने के सीएम खुद को भगोड़ा साबित कर रहे हैं, जांच एजेंसी का सामना करने से भाग रहे हैं और इस कारण समर्थकों को अपमान झेलना पड़ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी का 4 फरवरी का धनबाद दौरा हुआ रद्द। दरअसल आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धनबाद दौरा रद्द हो गया है। पीएम 4 फरवरी को धनबाद में 2 कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। आपको बता दूं कि पीएम नरेंद्र मोदी पहले हर्ल प्लांट सिंदरी का उद्घाटन करने वाले थे। इसके बाद बरवड्डा एयरपोर्ट पर एक आम सभा को संबोधित करने वाले थे। धनबाद के विधायक सह कार्यक्रम के प्रभारी राज सिन्हा ने मंगलवार को बताया कि अपरिहार्य कारणों से कार्यक्रम स्थगित हुआ है। 31 जनवरी यानी कि आज सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक रांची में धारा 144 लागू। दरअसल आपको बता दें कि रांची में 31 जनवरी यानी कि आज सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला जनसंपर्क अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न होने की संभावना को लेकर धारा 144 लागू की गई है। आपको बता दें कि बुधवार यानी आज 31 जनवरी दोपहर 1 बजे से सीएम दफ्तर में प्रवर्तन निदेशालय ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। इसीलिए इन जगहों पर धारा 144 लागू की गई है। आपको बता दूं कि इन जगहों पर धारा 144 लागू की गई है। पहला है मुख्यमंत्री आवास के 4 दीवारी से 100 मीटर की परिधि में, दूसरा है राजभवन के 4 दीवारी से 100 मीटर की परिधि में, तीसरा है प्रवर्तन निदेशालय डोरंडा रांची के कार्यालय से 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की गई है। कल्पना सोरेन के नाम पर परिवार से ही उठी बगावत के सूर, हेमंत सोरेन की भाभी ने दी चेतावनी। दरअसल आपको बता दें, जमीन घोटाला मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। ईडी की तबातोड़ कार्रवाई के बाद सियासी हलचल बड़ी हुई है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की भाभी यानी कि सीता सोरेन ने कहा कि कल्पना सोरेन स्वीकार नहीं है। यानी कि सीता सोरेन चाहती है कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री न बने। उनका कहना है कि हेमंत सोरेन मेरी बेटी को आशीर्वाद दें। यानी कि सीता सोरेन चाहती है कि मेरी बेटी ही मुख्यमंत्री बने। इस पर सीता सोरेन ने कहा कि मेरे दिवंगत पति दुर्गा उरांव ने झामो को स्थापित करने के लिए काफी संघर्ष किया है। उपेक्षा हुई तो अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आपको यह भी बता दूं कि मुख्यमंत्री आवास पर हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 17 विधायकों के साथ दोबारा हुई बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की अटकलें हैं। आपको बता दूं, बैठक के बाद सभी विधायकों के हस्ताक्षर लिए गए हैं। इस दौरान सभी ने एक स्वर में कहा कि हम सभी हेमंत सोरेन के साथ हैं। निर्णय लेने के लिए अधिकृत विकल्प पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 4 सालों में राज्य के हालात खराब हो गए हैं। राज्य में अब तक जमीन, कोयला और बालू की लूट हो रही थी, लेकिन अब सरकार सरकारी नियुक्तियों की भी लूट कर रही है। आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि अब राज्य के सीएम जांच एजेंसियों के डर से भाग रहे हैं। ऐसे में राज्य की जनता की क्या स्थिति होगी। तो वहीं बाबूलाल मरांडी ने हाल ही में यह भी दावा किया है कि सरकार हाल ही की नियुक्ति यानी कि जेएसएससी और सीजीएल की सीटों का सौदा पैसे लेकर कर रही है। एक सीट 50 लाख तक में बिक रही है। ऐसे में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। इससे पहले जेएसएससी और उसके अध्यक्ष पर प्राथमिकी दर्ज की जाए, क्योंकि ऐसा करना राज्य के छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करना है। कहा कि ईडी जांच के डर से सीएम भाग रहे हैं, आप उनकी जगह हटवा जेल में हैं।